और वो सारा हलवा घप घप करके खा जाती है। हलवा खाकर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया के अंदर अब चुड़ैल घुसने के कारण वो अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है। गुड़िया की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और ये घर जाकर खाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया, खाना ला मेरे लिए। गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही हो? ए बुढ़िया, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना बोला है उतना कर तू। पूनम समझ जाती है कि गुड़िया के अंदर चुड़ैल का साया है और उसने कहीं से मीठा खा लिया है। गुड़िया मीठे के लिए चिल्ला रही होती है। मुझे जलेबी खानी है, रसगुल्ले खाने हैं, मुझे मीठा चाहिए। कोमल ही अच्छी है, वही मुझे चुप चुप कर हलवा बनाकर खिलाती है। पूनम समझ जाती है कि उसे मीठा सिम्बा की नई नवेली दुल्हन कोमल ने खिलाया है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम अंदर कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम जलेबी बनाकर लाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, मेरे लिए बहुत सारी जलेबी बनाकर ला, मैं आज मीठे से ही पेट भरूंगी। ठीक है, तुम अंदर कमरे में बैठो, इतने में मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाती हूँ। पूनम गुड़िया को जलेबी के बहाने अंदर कमरे में ले जाती है और कमरे का गेट लगा देती है। गेट खोल बुढ़िया, तूने मुझे पागल बनाया है, मुझे मीठा खाना है। गुड़िया पूरी रात कमरे का गेट बजाती रहती है, परंतु पूनम दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन पूनम गांव के बाबा के पास जाती है और उनके पास जाकर बहुत रोती है। बाबा, मेरी गुड़िया को बचा लो, मेरी गुड़िया के अंदर मीठा खाने वाली चुड़ैल घुस गई है, उसे बचा लो बाबा, मेरी बेटी मर जाएगी, उसे बचा लो। इस चुड़ैल ने तो नाक में ही दम कर रखा है, ये आए दिन किसी न किसी गांव वासी के घर पर अनहोनी करती रहती है। इस चुड़ैल का आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस बाबा जी, आप मेरी बेटी को बचा लो। बेटा, तुम्हें पता है कि वो चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई? जी बाबा जी, वो हमारे पड़ोस में सिम्बा की नई नवेली दुल्हन आई है, उसने हलवा बनाकर मेरी गुड़िया को खिला दिया है, उसके ही चक्कर में मेरी गुड़िया के शरीर में चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया है। कोई बात नहीं बिटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गया अब इस चुड़ैल के साथ क्या करना है। जी बाबा, बताइए। मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ, तुम ऐसा करना, आज घर जाकर कुछ मीठा ही बनाना और मीठा बनाते हुए उसके अंदर ये गंगा जल डाल देना और साथ ही वही प्रसाद तुम अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाना और उसके बाद तुम वही मीठा प्रसाद के रूप में अपनी बेटी गुड़िया को दे देना। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। बाबा पूनम को गंगा जल थमा देता है और घर पर जाकर मीठा बनाने को कहता है। पूनम घर जाती है और बहुत सारी जलेबी बनाती है। गुड़िया, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जलेबी बना दी, तुम्हें यही खानी थी ना? ए पागल बुढ़िया औरत, तुझे पता है ना मैं कल से भूखी हूँ, तूने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया? तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगी, रुक जा, मैं पहले जलेबी खा लूं, फिर देखती हूँ तुझे। चुड़ैल घप घप करके सारी जलेबी खाने लगती है। चुड़ैल को जलेबी खाते समय तो पता नहीं लगता कि वो हनुमान जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद है। चुड़ैल बिना किसी झिझक के सारी जलेबी खाने में लगी होती है। जैसे ही चुड़ैल जलेबी का आखिरी टुकड़ा खा रही होती है, तभी उसका शरीर जलने लग जाता है। चुड़ैल बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। हे पागल औरत, तूने इसमें क्या मिलाया है? ये मेरे शरीर को क्या हुआ है? ये जल कैसे रहा है? तुझे बहुत शौक था ना मीठा खाने का, अब खा तू जी भर के। अरे ये मेरा शरीर कैसे जल रहा है? मुझे क्या हुआ? तुझे पता नहीं है, ये कोई साधारण जलेबी नहीं है, ये गंगा जल में बनाई गई जलेबी है।